वीर सिंह पंवार जी, आज आप लोग तमाम संख्या में वार्ड 84 की समस्त जनता यहाँ पे पहुंची है और आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके? आज हमारी जो पार्षद है वार्ड 84 की छोटी बहन रुचि रावत जी, इनके नेतृत्व में तमाम हमारी मातृशक्ति, युवा साथी और पूरे क्षेत्र की जनता एक जन आक्रोश को लेके यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि लंबे समय से लोग त्राहिमाम है। इस क्षेत्र की जनता का कहना है कि 4 साल हो गए हैं, 4 साल से न जो कंपनी का कार्यदायी संस्था है न वो कार्य कर रही है, आधे अधूरे कार्य इन्होंने छोड़ दिए हैं। सड़कों में लोग धूल फांक रहे हैं, तमाम न सड़क बनी, न सीवर बनी, न नाली बनी, और जो बनी भी है तो आधा अधूरी बनी है। लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों से जब बाहर आ रहे हैं तो कई जगह गड्ढों में यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है। ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है और क्षेत्र की जनता त्राहिमाम है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि अगर यह हमारे जो मांगे हैं क्षेत्र को लेके, सड़क, नाली, सीवर की पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे जोगेंद्र रावत जी, जो कि जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, वसीम भाई, 2-3 लोग और 6 लोग हमारे टंकी पे चढ़ चुके हैं पेट्रोल को लेके, जनहित के मुद्दों को लेके। देखिए आप, लोग यहाँ पर आंदोलित है और वो लोग कम से कम 150 फीट ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं और सुबह से चढ़े हुए हैं। तो ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए, शासन प्रशासन सबको संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग परेशान है उनकी समस्या का निदान हो। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि रावत है, पार्षद वार्ड 84 बंजारा वाला। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से आज टंकी पे चढ़ा गया है, कैसे देखती है, क्या कहेंगे आप? ये क्योंकि ये जनता उनके साथ है और मिलके हम लड़ाई लड़ेंगे। हम यही चाहेंगे थोड़ी संयम रखे, जो हमारा कार्य है वो जरूर करेंगे और डीएम एसडीएम जरूर आएंगे और उन्हें आना भी पड़ेगा, क्योंकि जनता के डीएम एसडीएम है वो, उन्होंने हमारी सुननी है। तो हमें बोला जा रहा आ रहे हैं, अब ये तो हम 1-2 घंटे सुन रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। उन्हें तो आना चाहिए, इतनी जनता उनका इंतजार कर रही है। जनता के डीएम एसडीएम है वो, जनता के सामने ही नहीं आ पा रहे वो। और ये जो आज हो रहा है ये सब इस कंपनी उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने हमारे 4-5 साल से कार्य सही तरीके से किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जनता पूरी परेशान हो रखी है, बंजारा वाले की जनता इतनी परेशान हो, स्वयं आ रखी सब। और साथ में प्रतिनिधि हूँ मैं, प्रतिनिधि की भी वो कंपनी बिल्कुल नहीं सुनती। उनसे बोला जाता है कि ऐसा कार्य छोड़ दिया, वो कहते हैं आएंगे मैडम करेंगे, वो बोलते बोलते वो आते ही नहीं है। जब वो हमारी नहीं सुन रहे तो वो किसी जनता की क्यों सुनेंगे? जब क्षेत्र के प्रतिनिधि की नहीं सुन पा रहे वो, तो औरों की क्यों सुनेंगे वो? मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, कंपनी वालों से, किसी से। मैं आज सिर्फ डीएम एसडीएम से बात करना चाहती हूँ, वो आए हमारी सुने। मैं भी नहीं बोलूंगी, हमारी जनता बोलेगी क्या परेशानी हमारे क्षेत्र में। और अगर वो परेशानी भी नहीं सुनना चाहते तो हमारे साथ हमारे क्षेत्र में घूमे। आज तक उन्होंने सिर्फ सही जगह घूमे होंगे, चाहे कोई भी आता है, ये कंपनी वाले उन्हें अच्छी जगह दिखाते जहाँ थोड़ी बहुत काम होगा। और जो खराब सड़कें, शिविर का काम छोड़ रखा, नाली बना रखी, निकासी नहीं है। कम से कम इतना तो जो हमारे मिस्त्री होंगे ना, घर बनाने वाले, उनको भी पता है कि रोड किस तरह से बनाई जाएगी। और ये बना रहे इंजीनियर, और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो इंजीनियर है भी कि नहीं है। कोई सबूत नहीं होगा उनके पास। अगर आज हम मांगेंगे, कम से कम कार्य कर रहे हो तो ढंग से तो करो। उन्होंने 5 साल से हमें बेवकूफ बना रखा। 1 साल मुझे हो गया प्रतिनिधि बनते हुए, 1 साल से मैं परेशान हूँ। अब पहले ने जो परेशानी झेली वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्यों झेले? हमारा भी 4 साल हो रहे, क्या पता आगे भी आए हम। पर मैं चाहती हूँ जो परेशानी अभी वो खत्म हो जाए 5 साल के लिए, ताकि कुछ और नया कार्य सोचे हम। नया कार्य नहीं हो पा रहा क्योंकि पुराने में अटक के रख रखे, पहले का कार्य खत्म नहीं हो रहा। क्या आपके सीनियर नेता आ रहे हैं यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक हमारी जनता और हम ही है। अभी तक हमें फोन तो आया है, डीएम साहब ने शायद अपने प्रतिनिधि के तौर पे एसडीएम साहब को भेज रहे हैं, तो अभी तक तो आए नहीं, पर देखते हैं। बाकी हमारी बहन रुचि रावत जी बताएंगी कि किस प्रकार जनता त्राहिमाम है। एक बार उनसे भी आप बात कर लीजिए। मैक्सिमम यहाँ पे सारे काम पूरे कर लिए गए हैं, फाइनल रोड रेस्टोरेशन के वर्क चल रहे हैं और लोगों के
जो इश्यूज हैं वो कैसे रिलेटेड है? यहाँ पर जो लोगों ने विरोध किया है वो इस बाबत था कि यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं, सीवरेज वगैरह में जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर इनका विरोध था। और जो टाइम लाइन है जिस टाइम के तहत काम हो जाना था वो टाइम पे नहीं हो रहा है, इसको लेकर के इनका विरोध था। और कुछ लोग जो नजदीक में पानी की टंकी है विरोध स्वरूप उसमें चढ़े थे, तो उनसे मेरी वार्ता हुई है और जैसा उन्होंने चाहा है कि जो अभी तक काम उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाए और बाकी जो बचे हुए काम वो टाइम पे हो जाए। तो इन दोनों के लिए हमने आश्वस्त किया है और हम शासन और प्रशासन के तौर पर भी हम इस बात से सहमत हैं कि गलत काम होने देंगे और जो गलत काम होगा उसको जांच करने के बाद विधिवत कार्रवाई करेंगे। इसमें आपने कोई टीम गठित की है या सिर्फ अभी जांच की बात? देखो अभी तो उनका हमने ज्ञापन लिया है और उनको आश्वस्त किया है कि टीम गठित करते हुए जांच करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं वार्ड 84 बंजारावाला में खड़ा हूं और यहाँ पे तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पे पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में पूरे स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे हुए अपना गुस्सा व्यक्त करना है क्योंकि इनके यहाँ के जो रोड हैं, नालियां हैं, वो बड़ी खराब हो रखी है, बहुत दयनीय स्थिति में है। और इसी क्रम में आपके यहाँ के पार्षद से लेकर तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पे पहुंचे। इसी क्रम में आप हमारे साथ देख सकते हैं वीर सिंह पंवार जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं विधायक का और 2027 में भी फिर से तैयारी है। सर आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। इतने संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे, क्या गुस्सा है सर इन लोगों में? नहीं, आज जो पार्षद हमारी बहन रुचि रावत जी है, इनके नेतृत्व में पूरी मातृशक्ति युवा साथी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार 4 साल से ये कंपनी जो काम कर रही है, इस कंपनी का अभी तक आधा अधूरा काम छूट रखा है। जून 2025 में ये कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी तक इनका काम आधा अधूरा है। सड़क, नाली, न सीवर, सब जगह इन्होंने आधा अधूरा काम छोड़ रखा है। रही बात गुणवत्ता की, तो अंदर जो इनके सीवर मेन होल बने हुए हैं उसमें कई जगह तो मसाला भी नहीं है, वो वीडियो भी हमारे पास है। तो ये बहुत चिंता का विषय है क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, क्योंकि ये पैसा एडीबी के विश्व बैंक का पैसा है और विश्व बैंक के पैसे में बंदरबांट हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक में नहीं लग रहा है तो किस बात की आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं? तो जनता आंदोलित है। कई साथी हमारे जोगेंद्र रावत जी जो कि अब टंकी पे चढ़ चुके हैं, पेट्रोल लेके टंकी पे चढ़े, जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमारे जोगेंद्र सिंह रावत जी, वसीम भाई, 2-3 लोग वहाँ पे चढ़ चुके हैं। और उनका भी ये कहना है जब तक यहाँ पे कोई डीएम साहब यहाँ पे आके हमें आश्वासन नहीं देते कि कब तक हमारे ये कार्य पूरे होंगे, इनकी गुणवत्ता ठीक होगी, गुणवत्ता की जांच होगी, तब तक ये आंदोलन ये बिल्कुल जारी रहेगा। तो इनका एक ही मांग है कि यहाँ पे डीएम साहब यहाँ पे आएंगे तभी ये लोग उठेंगे, है ना सर? तो इसके बाद मैं यहाँ के पार्षद जी के पास भी जाऊंगा, फिलहाल अभी वो बिजी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मातृशक्ति मेरे सामने देख सकते हैं, तमाम मातृशक्ति हाथों में इनके लिखा हुआ भ्रष्टाचार की खान है, VPRPL। और ये देखिए VPRPL कंपनी मुर्दाबाद, एडीबी के पैसों की बर्बादी बंद करो। तमाम इनके हाथ में ये देखिए भ्रष्टाचार का खतरा है। ये देखिए उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी मुर्दाबाद, तमाम स्टिकर इनके हाथों में लिखे हुए। क्षेत्रवासी है, उन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी मत करो, तमाम आरोप इन्होंने लगाए हैं। और यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। सभी से एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। वीर सिंह पंवार जी के पास एक बात और आना सर, आप छोटे मोटे मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे, उससे काफी लाभ भी क्षेत्रवासियों को भी मिलता है सर, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पूर्ण रूप से समर्पित इस विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरी जो भावना है मानव सेवा ही समाज सेवा है। अगर हमारे क्षेत्र के लोग परेशान रहेंगे, सड़क, बिजली, पानी अगर सरकार नहीं दे पाई तो किस बात की सरकार है? और जिस प्रकार यहाँ पर 10 साल से जो जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, वो 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय हैं। न यहाँ पे सड़क बनी, न बिजली, कई जगह तो बिजली के लो वोल्टेज हैं और नालियां बिल्कुल चौक हैं और नालियां टूटी पड़ी हैं। तो ये चिंता का विषय है। राजधानी है भाई, तो ये देहरादून, अपने उत्तराखंड की देहरादून, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जनता सड़कों पे। अब जनता का भी ये कहना है कि जब ये सरकार हमें सड़क, नाली नहीं, सीवर नहीं दे पाई तो किस बात की सरकार है? आज लोग आक्रोशित है। ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है सरकार के लिए। सर ये क्या लगता है
लगता है आपको स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट क्या है, ये ज्यादा स्लो काम चल रहा है इनका? इनका एक तो गुणवत्ता नहीं है और दूसरी बात इनको जून में ये कार्य पूर्ण होने थे, लेकिन अभी आधा अधूरा काम है। स्मार्ट सिटी जो देहरादून की स्मार्ट सिटी है, इन्होंने इसको नगर निगम की जगह नर्क निगम बना दिया है। बिल्कुल क्षेत्र में लोग धूल फांक रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रखे। आप मेरे सामने देख सकते हैं वो जितने ये 2023 में पुस्ते हैं गिरे हुए, अभी तक ये पुस्ते बने नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कुछ क्षेत्र में काम हुए नहीं है और आने वाले समय में लोग भी यही बोल रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो तमाम आरोप वीर सिंह पंवार जी ने लगाए हैं और मैं यहाँ के स्थानीय पार्षद जी के पास भी जाऊंगा। स्थानीय पार्षद जी हमारे साथ है, वार्ड 84 की रुचि रावत जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे तमाम महिलाएं और यहाँ के पुरुष नौजवान सभी आपके साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं घेराव करने के लिए, क्या कहेंगे मैम? पहले तो आपका धन्यवाद। मैं जनता ने हमेशा साथ दिया है, ज्यादातर मातृशक्ति हमेशा रही है मेरे साथ। आज ये कार्य हो रहा है क्योंकि पूरी जनता परेशान है, केवल पार्षद ही नहीं पूरी जनता परेशान है, तो इसलिए सारे एकजुट होकर यहाँ धरना रख रखा है। सुनने में आ रहा है डीएम या एसडीएम आ गए या आने वाले हैं, अब जो बातें होगी उनसे होगी। अपनी बातें रखेंगे, उन्हें सुननी पड़ेगी और साथ में हमारे साथ चलना भी पड़ेगा। अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी कि कार्य अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा, हमें इससे मतलब नहीं। हमें कार्य बता दीजिए कब तक कंप्लीट होगा, बस हमें एक समय दीजिए, उस समय तक अपना पूरा कार्य कीजिए। हमें उसके कुछ परेशानी नहीं है। हमारी जो मेन परेशानी वो सिविल लाइन बना रहे, इतने से गड्ढे बना रखे उनके, समझ ये नहीं आ रहा उस गड्ढे में 3-4 घरों के डाल रखे, वो जाएगा कहाँ? वहाँ पे सारा बरसात में कितनी दिक्कतें हुई। हर रात को 12 बजे पार्षद को कॉल किया जा रहा है कि पार्षद जी ऐसा हो गया। पार्षद जी क्या करे जब काम करने वालों ने वो कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर रखा। पार्षद उस चीजों में करता है जो चीजें पूरी हो रखी है और हम तब नहीं सुने उनकी। ऐसे ऐसे कार्यों के लिए बोला जाता है जो पार्षद के हाथ में भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आज हमारा पूरी सुनवाई हो, बस हम तभी जाएंगे यहाँ से। तो डीएम साहब आएंगे तो उसके बाद आप अपना धरना स्थगित कर देंगे? अगर उन्होंने हमारी सुनी और तिथि समय सब दे दिया कि इस टाइम तक होगा, तो हमें उस समय तक कार्य देखना है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ, अगर उन्होंने बोल दिया कि चल रहा है हो रहा है, तो हम बैठे रहेंगे। तो धन्यवाद मैडम। तो ये थी रुचि रावत जी, पार्षद वार्ड 84 की। तमाम एक बार क्षेत्रवासियों को आपको दिखाना चाहूंगा, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कुछ और लोगों के पास भी आपके लेके चलूंगा यहाँ पे। यहाँ पे टंकी का एक बार दिखाना चाहूंगा, थोड़ा ऊपर देखिए। यहाँ पे जोगेंद्र रावत जी बैठे हुए ऊपर और धरने पे बैठे हुए। जोगेंद्र रावत जी पूर्व में छात्र संघ के महासचिव रहे डीएवी कॉलेज के, वो यहाँ पे बैठे हुए ऊपर। और यहाँ पे सभी लोग बुजुर्ग वगैरह सभी लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों के पास जाने की कोशिश करेंगे इसके बाद। थोड़ा कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूँ चारों तरफ की आपको। हमें कंपनी के किसी आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। बात करते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन क्षेत्र में हुआ क्या? आप सभी से निवेदन है, कृपया आप दरी में बैठने का कष्ट करें, जगह बहुत खाली है। सबसे निवेदन है भाइयों से, जगह बहुत है अभी। बैठ जाओ। सबसे निवेदन है कृपया करके यहाँ पे दरी बिछी हुई है, बैठ जाइए। आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित के मुद्दों के लिए आप सभी चैनल वालों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज हमारी जो मांगे हैं इनको एक बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश की है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने अपनी मांगे बहुत उठाई हैं, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मार्च में चुनाव से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर अधिशासी अभियंता आरएम साहब और इनके साइड इंजीनियरों का यहाँ इस इलाके में स्थलीय निरीक्षण करवाया था। मार्च 3 तारीख की बात है, जबकि सड़कों में पानी भरा होता, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे स्कूलों में जाते हुए गिर रहे थे। तो इन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन सड़कों को भर देंगे, परंतु 1 सप्ताह क्या अब 2 साल होने वाले हैं, इन लोगों ने कोई भी काम उस पर नहीं किया। बार बार हम चूंकि नजदीकी रहते हैं, यहाँ आते हैं, ये लोग हमें कोरा आश्वासन देते हैं। क्योंकि हमारा माध्यम पार्षद है, पार्षद ही हमारी आवाज है और वो आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। मजबूरी में हमें अब पार्षद का
हाथ थामना पड़ा और पार्षद ही के साथ हम यहाँ पर आए हैं। और पार्षद को हमने ये आश्वासन दिया है कि चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, धरना प्रदर्शन हो, रात हो, दिन हो, हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र को इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि यहाँ आने जाने वाला कोई नहीं आता है। यहाँ लोग हमको एक घृणित नजरों से देखते हैं, बिल्कुल घृणित नजरों से